नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब वीडियो में। तो कैसे हो गाइज आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे और सारी जो है मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज आप सभी को पता है कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम आप सभी का जो है यही एग्जाम होंगे, या तो 18 से लेकर 25 से जिनकी एज है वो पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। अगर जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी वो जो पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके दोनों में ही सिलेबस जो है इंग्लिश का बताया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का कितना मेन रोल रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो गैस आज हम सिर्फ जो है इसके जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आपके लिए। तो इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ हम जो डिस्कस करेंगे सिनोनिम। तो सिनोनिम अगर हम यहाँ पे जो 25 इंपॉर्टेंट सिनोनिम होंगे, ये बिल्कुल जो वैसे सिनोनिम होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे टीसीएस कंपनी के द्वारा जो उठाए गए जितने भी पूछे गए थे वहाँ से लिए गए हैं। तो आइए इनको जो है आज की वीडियो में हम करेंगे और साथ ही साथ अपने मार्क्स जो काउंट करते हुए चलिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके पास है ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी यानी कि क्या होता है, यूजलेस होता है, मैंडेटरी होता है, रेकलेस होता है, अग्रेसिव होता है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी होता है यानी कि जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑब्लिगेटरी यानी कि मैंडेटरी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे। आपके पास है हमारे पास जो है स्किन प्लिंग। तो स्किन प्लेटिंग का आपको बताना है क्या होगा, फ्लैटरिंग होगा, या ग्लिटरिंग होगा, या स्टिंगिंग होगा, या बोरिंग होगा। तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो याद रखेंगे गाइस, ग्लिटरिंग सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, ग्लिटरिंग यानी कि चमकदार बोलते हैं जिसको। ठीक है, याद रखेंगे गाइस। क्वेश्चन तो आपको जो है इसमें आंसर बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस सेट होगा, और प्रैक्टिस सेट में यानी कि इसमें लगता है पता कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी आपके लिए डेली वीडियो डाली जाती हैं, तो वहाँ पे अपने बुक ऐप को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास पैथेटिक। पैथेटिक का आपको मीनिंग बताना है। पिटीफुल होगा, डल होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, ये क्यूरियस होगा। तो पैथेटिक आपको मीनिंग बताना है। तो याद रखेंगे पैथेटिक होता है यानी कि पिटीफुल, जिसे बोलते हैं मर्सीलेस। ठीक है, यानी ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना कि पेनिटेंस का आपको सिनोनिम बताना है। तो पेशेंस होगा, माइजरी होगा, रिपेंटेंस होगा, एडमायरेशन होगा। तो पेनिटेंस का आपको जो बताना है तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, रिपेंटेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिपेंट से बना है रिपेंटेंस। ठीक है, आपको बताना है कि ग्लोरियस, ग्लोरियस का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। इनॉर्मस होगा, अनयूजुअल होगा, जेंटल होगा, स्प्लेंडेड होगा। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी याद है, ग्लोरियस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड क्या होता है, शानदार होता है, भव्य बोलते हैं जिसको। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि इम्प्लोर, इम्प्लोर का आपको बताना है रिफ्यूज होगा, कमांड होगा, ये प्लेड होगा, या ऑनर होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये याद रखेंगे इम्प्लोर होता है यानी कि प्लीड, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेवर। रेवर क्या होता है, तो रेवर होता है रिस्पेक्ट होता है, कंडेम होता है, या इंजॉय होता है, ये रिपीट होता है। तो 7 का रेवर होता है यानी कि किसी की जो है रिस्पेक्ट करना, ऑप्शन नंबर सही आंसर ए हो जाएगा। अगर इसका एंटोनिम पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है, कंडेम होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास प्रिवेंट। प्रिवेंट का आपको बताना है कंस्ट्रक्ट होगा, अवर्ट होगा, अलाउ होगा, ये प्रोवोक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिवेंट का अवर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंट इसका सही आंसर हो जाएगा अवर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है कि एक्नॉलेजमेंट का आपको बताना है सिनोनिम। कंफ्यूजन होगा, कंपनसेशन होगा, एलिमिनेशन होगा, कन्फर्मेशन होगा। 9 का राइट आंसर और क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कन्फर्मेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोडिगल का आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा सिनोनिम प्रोडिगल का। याद रखेंगे गाइस, प्रोडिगल क्या होता है, ट्राइबल होता है, हम्बल होता है, एक्सट्रावेगेंट होता है, एरोगेंट होता है। प्रोडिगल होता है खर्चीला व्यक्ति, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सट्रावेगेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है, स्पेंडथ्रिफ्ट भी बोलते हैं, तो उसको क्या होता है खर्चीला। ठीक है, एरोगेंट आप सभी को होता है जो घमंडी होता है, हम्बल पोलाइट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्यूरी। तो फ्यूरी बोलते हैं जिसको जो गुस्सा आता है। तो गुस्से से आपको क्या बनेगा, सीन बनेगा, रिस्क बनेगा, क्राइम बनेगा, एंगर बनेगा। तो गुस्से से आप सभी को पता लग गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंगर बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। सॉलिटरी का आपको बताना है सिनोनिम, सिंगुलर होगा, स्टबन होगा, स्प्लेंडेड होगा, सेंसिबल होगा। 12 का राइट आंसर क्या होगा, सॉलिटरी होता है यानी कि सिंगुलर होना, सिंगुलर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड होता है अलग करना। ठीक है, सॉलिटेट से बना है। और आपको बताना है कि जो स्टबन क्या होता है, स्टबन बहुत बार पूछा जाता है, स्टबन भी होता है जिद्दी होता है पर्सन। ठीक है, एडमेंट बोलते हैं जिसको। आपको बताना है 13 का एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए माइल्ड होगा, सोबर होगा, जेंटल होगा, या डियर होगा।
तो 13 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एक्सपेंसिव का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी। एक्सपेंसिव होता है महंगा, और डियर भी क्या होता है, बहुत ही महंगा। ठीक है, लेविस बोल सकते हैं इसको, लेविस भी कहता है बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है रिटेन करना। ये रिटेन का क्या होता है, रिटेन करना किसी चीज को यानी कि मेंटेन करना, कौन भी होता है डिस्ट्रॉय करना या गेन करना। तो रिटेन करते हैं किसी चीज को, तो किसी चीज को आप जो है क्या कहते हैं, मेंटेन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी 14 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसका ऑप्शन आगे आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो 15 का हमारे पास इरोडाइट। इरोडाइट का आपको सुना नहीं बताना। तो इरोडाइट क्या होता है, इनकी स्कॉलर व्यक्ति होता है। इरोडाइट क्या होता है, स्कॉलर, विद्वान बोलते हैं जिसको इरोडाइट। तो आपको बताना है फैशनेबल होगा, इल्टरेट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, या लर्न होगा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था लर्न इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको मैंने बता दिया। आपको बताना है 16 का वायलेंट। वायलेंट तो सभी ने सुना होगा ना, काइंड होगा, माइल्ड होगा, काम होगा, अग्रेसिव होगा। तो वायलेंट होना यानी कि जो क्या होना, अग्रेसिव होना। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखें, एंटोनिम पूछा जाता तो काम हो जाता। ठीक है, आपको बताना है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है, मिस्टीरियस होता है, डिजास्टर्स होगा, डेलिकेट होगा, टफ होगा। कैटास्ट्रॉफिक होता है यानी कि जैसे हिमाचल में वर्तमान में क्या आई थी, आपदा आई थी, तो उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक। कैलामिटी भी बोलते हैं उसको, कैलामिटी भी बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिजास्टर्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आपको बताना है 18 का डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी आपने सुना भी होगा, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो अबंडेंस होगा, एफिशिएंसी होगा, इन एडिक्वेंसी होगा, या सफिशिएंसी होगा। 18 का राइट आंसर हमारे पास क्या दिया गया है, तो इन एडिक्वेंसी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी याद रखें। ठीक है, आपको बताना है कि प्रेफर्ड। प्रेफर्ड का मीनिंग क्या होगा, कंपेयर्ड होगा, एडोर्ड होगा, फियर्ड होगा, या फेवर्ड होगा। 19 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर हमारे पास जो है 19 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि फेवर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कि प्रेफर करना यानी कि किसी के फेवर में करना। ओवेशन का आपको सही आंसर बताना है। ओवेशन का सही आंसर क्या होगा, तो ओवेशन का प्रिपरेशन होगा, क्रिएशन होगा, अप्लॉज होगा, सेंस्योर होगा। अप्लॉज क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, अपलॉड बोलते हैं जिसको भी, और सेंस्योर होता है किसी को जो है कट आउट करना। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अप्लॉज इसका बिल्कुल राइट आंसर। ओवेशन करना यानी कि जो है आप उसको जो क्या करें, अप्लॉज कर रहे हैं उसको। ठीक है, कॉर्डियल क्या होता है, कॉर्डियल कोल्ड होता है, रूड होता है, वार्म होता है, हार्ड होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो कॉर्डियल होता है यानी कि कोई चीज जो है वार्म चीज यानी कि गर्म चीज, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी। डिसहर्ट डिसहर्टन्ड क्या होता है, डिस्ग्रेस्ड होगा, डिप्रेस्ड होगा, या डिसगस्टेड होगा, या डिसलाइक्ड होगा। तो डिसहर्टन्ड क्या होता है। 22 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिप्रेस्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। ठीक है, रेप्रिकेशन का सही आंसर आप बताना, आपको रीअरेंजमेंट होगा, या रिकलेक्शन होगा, या रिएक्शन होगा, या रिमाइंडर होगा। तो याद रखेंगे रेप्रिकेशन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास जो। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 24 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन का हमारे पास जुवेनाइल। तो जुवेनाइल का सही आंसर क्या होगा, मिच्योर होगा, इंसेन होगा, वाइज होगा, चाइल्डिश होगा। तो जुवेनाइल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर हमारे पास जो है याद रखेंगे चाइल्डिश इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि 24 का सैक्रेड। सैक्रेड चीजें क्या होती हैं, जो पवित्र चीजें होती हैं। तो प्रीसियस होता है, वैल्यूड होता है, होली होता है, स्कार्स होता है। तो सैक्रेड जो कौन सी चीजें होती हैं, होली थिंग्स होती हैं, यानी कि जो पवित्र चीजें होती हैं। ठीक है, याद रखें, जैसे भागवत गीता हो गया, तो उनको जो सैक्रेड पुस्तकों में रखा जाता है। ठीक है गाइस, तो आपके ये आंसर भी दिए गए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे को मैसेज कर देना, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पे अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं किसी भी फॉर्मेट की, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रही गाइस आपकी वीडियो। तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे को मैसेज कर देना, टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से वहाँ के जाके मैसेज कर देना। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जो बताना, और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तैयारी अभी से कर दीजिएगा, मैं तो अभी यही कह रहा हूँ कि तैयारी स्टार्ट कर दो गाइस, जिन्होंने नहीं की अभी आपके पास टाइम है। बाद में ये टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा, तो फिर आपको जो है हाथ मलते ही रह जाओगे। तो जय हिंद, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे हफ्ते कहते हैं, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।